आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर। हमारा नया चैप्टर है संख्याओं का खेल। अभ्यास 6A। अभ्यास 6A में दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों में लुप्त अंकों अथवा बीजीय अंकों को ज्ञात करना है। पहला है 2, यहाँ डिब्बा बना हुआ है। फिर यहाँ 8, 9, 5 इसको जोड़ना है। तो देखिए नीचे आंसर दिया हुआ है 186। अब देखिए 8 5 कितना हो गया? 8 5 हमारा हो गया 13। 13 में कितना जोड़ें कि यहाँ 6 आ जाए? तो 3, यहाँ हमने 3 लिख दिया। 16 हो गया, एक गया हासिल। तो 9 1 10, 2 12। 12 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा 18 हो जाएगा। यानी हमें ऐसे भरना है। इसी तरह हमें बाकी के क्वेश्चन भी करना है। वहाँ पे डिब्बे की जगह x दिया हुआ है तो इसी तरह उनको कर लेंगे। अब देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा माइनस का है। सबका हम एक एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं। आपको जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप हमसे दोबारा पूछ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ इसका आंसर है 5 8। अब देखिए इसको कैसे करना है। 7 में से हमें इतना घटाना है कि 18 आ जाए। अरे 8 आ जाए, 18 नहीं 8। तो यहाँ से एक हमने हासिल ले लिया, ये हो गया 17। 17 में से हमारा 9 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो यहाँ हमने 9 लिख दिया। 17 में से 9 गया, 8 बचा, यहाँ बचा 7। 7 में से 2 गया 5। हमारा ये भी सही हो गया। यानी ये हमारा आंसर था। यहाँ पर ये आंसर था। अब इसमें बाकी 2 क्वेश्चन आप लोग स्वयं करिएगा। छठे में, अरे कौन सा क्वेश्चन है? ये है 7वां। इसे हम बताते हैं 6 8। यहाँ डिब्बा बना हुआ है, इसमें गुणा करना है। इसको देखिए इसका आंसर आया है 612। अब कितने से यहाँ गुणा करें कि यहाँ हमारा 2 आ जाए? तो यहाँ हमने मान लीजिए कि 4 से गुणा किया। 4 8 32, 2 3 गया हासिल। फिर 4 छके, अरे 6 चौके 24। तो हमारा इतना नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर और क्या संख्या हो सकती है कि 2 आ जाए? 8 का 8 16, 8 त्रिके 24, 8 चौके 32, 8 पंच 40, 8 छः 48, 8 सते 56, 8 अठाई 64, 8 9 72। तो यहाँ 9 लिखेंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे और 7 जाएगा हमारा हासिल। फिर 9 छंगे कितना होता है? 9 छके 54। 9 छके 54। 54 में 7 जोड़ेंगे यानी 54 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 61। यानी हमारा यहाँ पे क्या हो गया? 9। बच्चों इसमें कोई सूत्र नहीं लगता है। ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। कितना आप जो है कितना प्रैक्टिस करते हैं आपको खुद आ जाएगा। इसमें कोई सवाल, इसमें कोई सूत्र नहीं लगाना है। आप रफ में करिए, गलत होता है फिर से करिए, फिर एक बार उसको रफ फेयर में करिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी में हम आपको 8वां भी बता देते हैं। 8वां थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। 93 गुणे यहाँ डिब्बा है और यहाँ 7 और ये हमारा आया है 2511 आंसर। इसको देखो बच्चों, इसको लगाने का तरीका थोड़ा अलग है। मान लेते हैं कि यहाँ पर x है। प्रश्न में दिया हुआ है x, यहाँ पे x का मान 9 आया था, यहाँ पे निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे? 9 3 गुणे x 7, यहाँ बीच में गुणे का निशान है, बराबर 2 5 1 1। ये हमारा आना चाहिए। तो देखिए यहाँ 9 3 इकाई दहाई, दहाई के स्थान पे है तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10x + 7 बराबर 2 5 1।
अब इसका अंदर गुणा कर देंगे 93 का, तो ये हो जाएगा 930x प्लस 7 का 93 में गुणा कर दीजिए, यहाँ रफ कर लीजिए। 7 त्रिक 21, 2 गया हासिल, 9 सते 63, 63 62, 6512511। अब इधर जाएगा तो ये घट जाएगा, 2511, इसमें से 651 घटा देंगे, इधर घटा लीजिए, 2511, ये हो गया 0, 1 गया हासिल, तो ये हो गया 11, 11 में से 5 गया 6, 14, 14 में से 6 गया 8 और 1, यहाँ बचा 1860, और यहाँ कितना है 930x। अब देखिए बच्चों, ये हो गया 1860 बटा में 930 से भाग देना, 0 से 0 कट गया। अब इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 9 18, यानी 93 दूना के यक्स का मान आ गया 2। यही हमें निकालना था, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2, यहाँ हम क्या भरेंगे 2। जब यहाँ 2 लिख देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, तो x का मान कितना है 2। इसी तरह आगे वाला क्वेश्चन भी लगाएंगे। अब एक क्वेश्चन हम भाग का बता दे रहे हैं, बाकी सारे भाग के क्वेश्चन आप लोग उसी तरह लगाइएगा। 10वां, यहाँ है 0, तो इसको कैसे लगाएंगे। सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यहाँ लिखिए, भाज्य हमारा क्या है 216 x गुणे 8, धन शेषफल हमारा 0 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 20 धन x, ये इकाई के स्थान पे था इसलिए इसको 20 धन x लिखेंगे। यहाँ गुणा, ये गुणे का निशान है, 8 प्लस 0 का कोई मतलब नहीं है, 216 ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ देखिए इसको कैसे हल करते हैं। 216 बराबर 8 दूना के 16 प्लस 8x। अब ये इधर आएगा तो 216 में से 160 घट गया, इसको रफ में यहाँ कर लीजिए, 6, 1 गया हासिल, 11, 11 में से 6 गया 5, ये 0, 56। फिर 8 सते 56, यानी x बराबर 7, तो वहाँ पर x का मान कितना आ गया 7, तो वहाँ 7 भरा जाएगा, यानी 27 बटे 216। 27 में गुणा करके देख लीजिए, 8 सते 56, 5 गया हासिल, 8 का 8, 8 दूना के 16, 5 21 आ गया। तो इस तरह भाग वाला सवाल लगाना है। अब ये हमारा ख़त्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, ज्ञात कीजिए कि 8, 2, 8, 3, 2, 3, 4 ये संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। तो 3 से विभाज्यता का क्या नियम होता है। ये जो संख्याएं दी हुई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख तक, इनका पहले योग करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। अगर इनका जोड़ 3 से भाग चला जाता है उसमें, तो हमारी संख्याएं जो है वो विभाज्य है, नहीं तो विभाज्य नहीं है। यही नियम 3 का भी है और यही 9 का भी है। तो जैसे देखिए संख्या दी हुई है 8, 2, 8, पहले इनको जोड़ लेते हैं। 8, 2, 10, 18। अब इसको 3 से भाग दीजिए, 3 छक 18, यानी ये विभाज्य है।
ठीक है। इसी तरह 9 के लिए भी होता है। 9 वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे, 9 से भाग दे देंगे इनको जोड़ करके। अगर भाग चला गया तो वो विभाज्य है, नहीं है तो नहीं होगा, तो विभाज्य नहीं होगा। दूसरी संख्या को देखते हैं। 2 3 4 0, 2 धन 3 धन 4 धन 0 5 और 9, 3 से कट गया, ये भी विभाज्य है। इसी तरह चेक करेंगे, जिसमें भाग नहीं जाएगा वो विभाज्य नहीं होगी। तो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही करिएगा। तीसरे में 9 से भाग देना है, ऐसे ही संख्याओं को जोड़ करके। और तीसरे में भी ऐसे ही, तीसरे में दिया हुआ है उपर्युक्त संख्या, जो संख्या इसमें दी हुई है इन्हीं को 9 से भाग देना है। दिया है ना प्रश्न 2 में कौन सी संख्या है जो 9 से विभाज्य है, इसमें विभाज्य है वाली लिखना है, और दूसरे वाले में जो 3 से विभाज्य नहीं है उनको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है 7, 11 और 13 से विभाज्यता की जांच करना है। संख्याएं हैं, पहला है 3 2 9 6 2 3। पीछे आपके नियम दिया हुआ है। सबसे पहले हम 7 से इसकी जांच करते हैं, 7 से विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच कर रहे हैं। देखिए ये इकाई है, इसमें जांच करने के लिए जो है 1 3 2 फिर -1 -3 -2 से गुणा करते हैं। इकाई से शुरू करेंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 1, फिर प्लस 2 गुणे 3, फिर प्लस 6 गुणे 2, फिर प्लस 9 गुणे -1 प्लस 2 गुणे -3, फिर प्लस 3 गुणे -2। ऐसे ही आगे रहेगा तो ये फिर से 1 3 2 बढ़ता जाएगा। ये माइनस नहीं है, ठीक है, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा अगर आगे संख्याएं और होती तो। अब नहीं है तो इतने पे ही छोड़ देंगे और फिर इसको गुणा करके लिख लेते हैं। 3 प्लस 6, फिर 6 दुना के 12, 9 का -1 में गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा -9, 2 का -3 में गुणा करेंगे तो -2 तिहाई 6, फिर यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा 3 दुना के 6। अब इनको सबको जोड़ लेंगे, जो प्लस में है उसको एक साथ, जो माइनस में है उसको एक साथ, तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा। अब देखिए 15 हो गया और 9 और 6 ये भी 15 हो गया, दोनों 15 हो गए, 0 आ गया। देखिए अगर कोई संख्या आ जाती है, मान लीजिए कि 7 आ जाता, 14 आ जाता, या फिर कोई भी संख्या 13 15 16, तो उसमें 7 से भाग देते। अगर भाग चला जाता है तो 7 से विभाज्य है, अगर नहीं जाता है तो 7 से विभाज्य नहीं है। लेकिन अगर 0 आ गया, चाहे 11 हो चाहे 13, 0 आ गया तो यानी कि वो विभाज्य है, विभाज्य है। और अगर कोई संख्या आती है, कोई दूसरा अंक अगर आ जाता है तो उसमें 7 से भाग देंगे, 7 से भाग चला गया तो वो विभाज्य है, नहीं गया तो विभाज्य नहीं है। अब इसी तरह इसी संख्या में 11 से विभाज्यता की जांच। तो 11 के लिए क्या करेंगे, 11 में क्या है 1 -1 1 -1, ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले 3 से 1 में गुणा करेंगे, फिर प्लस 2 गुणे -1, फिर प्लस 6 गुणे 1, फिर प्लस 9 गुणे -1, फिर प्लस 2 गुणे 1, फिर प्लस 3 गुणे -1। अब ऐसे कर लेंगे 3
2 का -2 +6 -6 +2 -3। अब इनको जोड़ते हैं। प्लस माइनस से ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ 6 और ये माइनस का बचा है, तो कितना बचा? -3। तो इसमें 11 से भाग नहीं जाएगा, तो ये विभाज्य नहीं है। इसमें 11 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, इसलिए ये विभाज्य नहीं है। अब 13 से जांच करते हैं, 13 से विभाज्यता की जांच। तेरह से विभाज्यता की जांच में क्या है? संख्या है -1 3 4 1 -3 -4, ऐसे ही दोहराता जाएगा। ये आगे फिर से -1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर प्लस का 1 आ जाएगा। तो इसको इसे बढ़ाते रहेंगे। अब जो संख्या है उसमें गुणा करते हैं। संख्या हमारी यही है, 3 × -1 प्लस 2 × 3 प्लस 6 × 4, फिर प्लस 9 × 1, फिर प्लस 2 × -3, फिर प्लस 3 × -4। अब इसको करेंगे, -3 हो जाएगा, प्लस 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, 9 एकम 9, फिर माइनस का 3 है तो 3 दूना के 6, 3 चौके 12। अब देखिए इसमें से घटा लेते हैं। ये 6 से 6 ख़त्म हो गया, प्लस का था, एक माइनस का था। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं और इसको घटा देंगे 15 को। तो कितना हो गया? ये 6 इसमें जुड़ा, 24 में से 12 घटा दिया तो 12 बचा, तो यहाँ 12 हो गया। और 12 और 9 घटा के देखते हैं। ये हो गया 33, 33 में से 15 हो गया, 18, 18 बचा। तो देखिए 18 है तो ये किससे विभाज्य है? ये विभाज्य नहीं है। तेरह से 18 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये विभाज्य नहीं है। इसी तरह आप लोग अगली संख्या को लीजिएगा। अगली संख्या को तीनों से चेक करिएगा, जैसे इसको चेक किया है, और देखिएगा कौन जो है 7 से विभाज्य है, कौन 11 से है और कौन 13 से है। तो ये तो 7 से थी, तो 7 के आगे इसको लिख लीजिएगा कि ये संख्या 7 से विभाज्य है, बाकी नहीं है। इसी तरह आप लोग आगे को क्वेश्चन लगाइएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नांकित संख्याओं में 5 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो 5 से भाग देना है और उसमें देखना है कि कितना शेषफल आ रहा है। तो 5 से भाग दिया, पहली संख्या है हमारी 8034, 5 एकम 5, 5 छके 30, 3 उतरा, यहाँ 0 बढ़ा करके 4, 5 छके 30, 4 बचा। तो यहाँ कितना हो गया शेषफल? 4। कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आपको भाग देना है और शेषफल लिखना है। ठीक है, तो ये संख्या, ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लीजिएगा। छठा क्वेश्चन हम बता रहे हैं। छठा क्वेश्चन है, क्या 727 के अपवर्तक 7, 11 और 13 है। तो जो हम लोग विभाज्यता की जांच करते हैं, उसी तरह हमें विभाज्यता की जांच करनी है इसकी, कि ये विभाज्य है कि नहीं है। अगर आपका 0 आ जाता है
तो इसका मतलब अपवर्तक है। अगर 0 नहीं आता है तो अपवर्तक नहीं है। तो सबसे पहले 7 के लिए चेक करेंगे। तो 7 के लिए क्या है, 7 के लिए था 1 3 2 फिर माइनस, यही था। तो इसमें गुणा कर देते हैं, फटाफट कर दीजिए। 2 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 7 गुणे 2 फिर प्लस 2 गुणे -1 फिर प्लस 2 गुणे -3 फिर प्लस 7 गुणे -2। अब देखिए ये 2 हो गया, ये प्लस का 3 दूना के 6 हो गया, 6 है। फिर 14 माइनस -6 -14 कट के 0 आ गया। 2 से 2 कट गया, 6 से 6 कट गया, 14 से 14 कट गया, यानी ये अपवर्तक है। अपवर्तक है। इसी तरह 11 के लिए कर देंगे। 1 -1 1 -1 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो 11 के लिए करेंगे तो इसमें भी आ जाएगा, क्योंकि सेम संख्या थी वो। 2 गुणे 1 फिर प्लस 2 गुणे -1 फिर प्लस 7 गुणे 1 फिर प्लस 2 गुणे जो है -1 फिर प्लस 2 गुणे 1 फिर प्लस 2 गुणे -1, 2 -2 प्लस 7 -2 प्लस 2 -7 आ गया। काट दीजिए, 7 से 7 कटा, 2 से 2 कटा, 0 आ गया। इसी तरह जो है हम 13 से कर लेंगे, और 13 में अगर 0 आता है तो वो अपवर्तक होगा। तो आप लोग 13 वाला खुद करिएगा, क्योंकि हमने संख्या आपको बता दी है, अपवर्तक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए जो 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, उसमें क्या है, एक संख्या 576 है, इसमें से इसके अंकों का योगफल घटा दें। जैसे ये 576 है, 576 के अंकों का योग यानी 5 धन 7 धन 6, तो कितना हो गया 18। अब इसको 18 घटा दीजिए, 16 में से 8 और ये 6 में से ये 5 और ये 5 को घटा दें तो ये 9 के कितने गुना हो जाएगा, तो 9 से इसमें गुणा कर दीजिए। यहाँ पर 8 होगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। नौ छक्के 54, 1 18, 9 दूना के 18 कट गया, कितने गुना हो गया 62 गुना, यही उसका आंसर है। अब 8वां क्वेश्चन है, एक संख्या इतनी है जहाँ x बीजीय अंक है, इसके अंकों को उलटकर प्राप्त होने वाली संख्या को मूल संख्या से घटाने पर उलटकर, यानी 6 4 ये x हो गया, 297 प्राप्त होती है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों यहाँ 7 कैसे आएगा, 16 में से अब छोटी कोई ऐसी संख्या तो घटेगी तो 7 आएगा नहीं, जो भी होगी वो इससे बड़ी होगी, तभी तो हम हासिल लेके घटाएंगे तो 7 आएगा, क्योंकि 6 में से तो कोई भी छोटी संख्या घटाएंगे तो 7 नहीं आएगा। तो यानी कि 16 में से हमें इतनी संख्या घटानी है कि 7 आ जाए। तो 16 में से जब 9 घटाएंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, यानी यहाँ हमने 9 सोच लिया, पहले सोच लीजिए उसके बाद पूरा सवाल कर लीजिएगा। यहाँ हो गया 13, 13 में से 4 गया, 9 बचा। अब यहाँ कितना बचा, x की जगह अगर हम 9 रखते हैं तो 9 में से 6 जाएगा तो 2, यानी हमारा x का मान 9 है। तो x बराबर 9 हो गया। सवाल को लगाने का तरीका यही है, इसमें कोई सूत्र नहीं है, आपको अपने दिमाग से लगाना है। 9वां क्वेश्चन है, उसमें सूत्र नीचे संकेत दिया हुआ है, उसी पर आप लोग इसको रख दीजिएगा, सवाल हल हो जाएगा। अब आगे जो है हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। आगे है हमारा युगपत समीकरण।
अब हम अगले दिन जो है युगपत समीकरण शुरू करेंगे। तो आप लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, कॉपी पूरी कंप्लीट 6 लेसन तक कर लीजिएगा।